हाँ पंडित जी जरा आप थोड़ा दिखाइएगा इधर, ऐसे दिखाइए, हाथ डाल लीजिए, ऐसे दिखाते ही ये चालू, आप थोड़ा खड़े हो जाए। गौहत्या वाला भी आता है। आप जो है महेश अभी वहाँ बनाइएगा, फिर बताएंगे, आप इधर बनाइएगा। ऐसा है ना, टिकट को करा लो। आज की तारीख कौन सी है? आज 25 आए। 4 बजे को भोजन तैयार है। आज 25 फरवरी 2015 जी। मैं यहाँ दाऊद नगर में यहाँ मैं बैठा हूँ। यहाँ भी हमारा अनशन जारी है। तमाम दुनिया भर का फल फूल इधर दिखाइए, ये सब आके रखा हुआ है। मैं इसको प्रणाम करता हूँ। हमारा एक पंथ दो काज हो जाएगा जी। ये तो हमारे साथ में महात्मा जी हैं, तो दिखाइए इधर, और भी लोग हैं महाराज जी के वो लोग सानिध्य ग्रहण करेंगे। जी। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे स्थान पर आ करके यहाँ पर हम ग्रामीणों को गोहत्या के बारे में बताएंगे और उनको यह आगाह करेंगे कि अगर एक गाय कटती है और आप नहीं बोलते हैं तो चाहे जितनी आप पूजा करो, चाहे जितनी कथा सुनो, आपका सुई के नोक बराबर काम नहीं बने। और अगर बनता हो तो आप बता दीजिए, 1 लाख 2 लाख आपको मिल जाएगा। असंभव है। गाय के ऊपर आप आवाज़ उठाइए, बोलिए। बोलना क्या है, कोई लाठी नहीं चलाना। आप राष्ट्रपति के पास एक पोस्टकार्ड खरीदो और 2-4 आदमी दस्तखत करके भेज दो कि गो हत्या बंद होनी चाहिए। तब तो महाराज मंदिर आप जाओ, तब तो आपकी सुनवाई होगी। और वाकई भगवान कही है कि गाय कट रही है और तुम पूजा कर रहे हो, तो मंदिर की बात कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला। हमने तो पूरा जीवन इसी में लगा दिया है। अभी 2 दिन अनशन में थे रायबरेली में, कल भी अनशन में थे, आज यहाँ। अब मैं कहीं जाता हूँ न्योते, अब न्योते आए हैं, लेकिन हम कहा, हम तो संझा का घरों में कुछ खा ले जाए के। ठीक, गोमूत्र हमने पिया। हमारे साथ में छत्री शिरोमणि आपके रत्नेश्वर सिंह, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के जिला प्रभारी, मैं उनको हृदय से आशीर्वाद हमेशा देता रहता हूँ कि वो हमको प्लेटफार्म दे रहे हैं, हमको मैदान में ले आ रहे हैं ताकि हम लोगों को कुछ बता पाएं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप एक पोस्ट कार्ड खरीद लो, डाकखाने से मंगाओ, 1 रुपया का मिलता होगा। 4-6 जने दस्तखत करो, राष्ट्रपति भारत सरकार, बस डाल दो आप। उनके पास वो पोस्टकार्ड पहुंचेगा तो भगवान के यहाँ आपके नाम एंट्री हो जाएगी कि गोहत्या पर आप बोले। गाय कटने से महाराज जानते हैं क्या है, इतना बड़ा अपराध है। महेश उधर गाय रखो भाई, ये मिठाई हेड़ा पेड़ा रखो, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ। ज्ञान की बातें सुनो। ज्ञान की बात, ये आबा बाबा काम नहीं है ना। कौन बाबा, कौन शंकराचार्य, कौन भगत? भगत वही है जो काम करे, भगत वही है जो त्याग करे, भगत वही है जो आपको रास्ता बता दे, वही साथ। हटाओ, लड्डू लाओ, पेड़ा लाओ, बर्फी लाओ, हम यहाँ आप देखिए हो, प्रणाम करबे और चले जाओ। हमको सौभाग्य, क्यों आप लोग इतने सारे मिल गए, हमको एक संदेशा देना है। अब भगवान के यहाँ हमारी हाजिरी लिख गई कि हमने आपको समझाया, हमने आपको रास्ता दिखाया। ठीक, अब बाबा रामदेव सबका ज्ञान दे रहे हैं। बाबा रामदेव इस समय दुनिया का वो सबसे बड़ा महात्मा है जो काम कर रहा है हरिद्वार में, देखा जा करके। होश, आदमी के होश हो जाते हैं वहाँ पर जाने पर। तो कहने का मतलब ये है, ना भैया ना, थोड़ा पहले बनावे के रहे यार। वही है कि जब शिकार बेरिया कुटिया हगासी, हेलो हेलो अब कर रहे हो, लाओ कम से कम पूरे गांव में आवाज़ जाए हमारी। हम गला फाड़े दे रहे हैं। महाराज जी बड़ी आसन लगवाएं। कहाँ पर? वही माइक नहीं, माइक वो वाला नहीं है क्या? वो वाला नहीं है। अरे चले दियो फिर जैसे। नहीं चलने नहीं, वहीं हम कुर्सी बेटा रख दो, 2 मिनट मैं बोल दूँ। बोलने के बाद चले चलो, वही ठीक है आप। पंडित जी वीडियो ना हो जाके महाराज, हम यहाँ खाओ पियो, जलपान कर लियो। हम लोग जलपान कर रहे हैं। आप मधुर व्यंजन सब, हाँ सब लिखे। तिलक चंदन कर दो, मिठाई खिला दो।
भाई हनुमंत है, संत है, सब लोग हैं। आरती पूजन भोग जी, मंगलाचरण थोड़ा। ये फूल माला वही तो पहना दो महाराज तो तिलक कर दें महाराज जी। चल तिलक वाला काम ही करा दे। हाँ करा दो। कहाँ महेश कहाँ है? बुला दो उनको। महेश तुम इधर आओ पहले। एक महाराज जी का माला पहना और चलो बना लो कभी भी। महाराज जी को बुलाओ। पहले तिलक करो भैया। रोली है ना, रोली हल्दी। हाँ, बस आप ऐसे दिखाते जी जी। अरे उंगली कहाँ लगाए हो बांसुरी में महाराज? हद हो गई उंगली में डालो। ये उंगली आँख में लगा आधा ये कट जाए। हाँ अब एकदम ओपन है। बढ़िया। देखिए आरिशी लिखा है। हाँ बस ठीक ऐसा देखो। चल रही रिकॉर्डिंग। हाँ। ओम सूर्य तिलकम ललाट पटले वक्षस्थल वेणुपदे तिलकी गताय नमो नमः। हरि ओम महा स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि मामले महामाय। हरि ओम सुगंधित पुष्पमाला हार सब। इधर देख लो भैया थोड़ा। यहो माला महाराज जी। सिंह साहब ये भी आप इससे भी ले लीजिए। हाँ ये ऑन किया ऑन हो गया। ओम दादसी रेखा पुरुखः सहस्रक्षा सहस्रपात तथा भूमि गं सर्वः तत्सुतवः ततिष्ठत शांगुलम हरिः ओम पुरुख एवहि तद्गुम यच्च भूतं यच्च भाव्यम उतः मृते शिष्यानः दिवे दिवे। टीका हाथ लगाओ। हाँ ओम देव शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः वनस्पतयः शांति विश्वे देवासु शांतिर्भवतु। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाय नमः। उमा महेश्वराय नमो नमः। हरि ओम। थोड़ा तिलक कह दिए। केसर का सूर्य तिलकम धारणम हरिद्राम चूर्णम तिलकी गतम। हरि ओम। सिंह साहब इधर एक और ले लीजिए माला पहना। अपने पास होना चाहिए। रवि सर रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा आइए इसमें माले में हाथ लगाइए। हाँ आ जाए हमारे वाले। हाँ डॉक्टर साहब ले लीजिए एक और। तो अब यह है कि किसी लड़के को भैया ये थोड़ा अब हम बोलेंगे। हाँ। तो आप इसको कैमरा इनको दे दीजिए ऐसे दिखाएंगे। आप हाथ डालिए। देखो बैठा लो भाई। महाराज हाथ फेरते हो। हाथ कह दिया भैया। बेटा लड़कों का बाहर करो। बेटा इसमें भी दिखाते रहना। जो हमारा मेन मकसद यही है। महाराज तिलक ओम चूर्णम तिलकी गतम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थल वेणुपदे हरिद्राम हरिचूर्णम महेश्वर कस्तूरी तिलकम धारणम। ओम राजाधिराज राजा विजय महाभागा तिलकी गदाय नमो नमः। हरि ओम। शुभम मंगलम कुर्यात् सर्वमनोरथं सिद्ध्यर्थं बाधा निवारणम। हरि ओम। एक सेकंड के लिए हाथों इसका देखो सब लोग पीछे पीछे नहीं सब गिरा दे। संभाल लीजिए। आप लोग इसी बैठिए थोड़ा। बोल हो गया। नहीं तो हुआ नहीं सर, अभी खाए नहीं आप। अरे हम खा ले रहे हैं। हम तो अब आप यहाँ महाराज भाई अपना काम हम देखो।
ओम ठीक। हेलो, देखिए इस गांव में मैं कहीं भी, ये बेचारे भड़क रहे हैं यार, ये जानवर सब भड़क रहे हैं आपकी आवाज़ से। ऐसी आवाज़ रखिए कि जानवर न भड़कने पावे। खैर, देखिए आए थे तो यहाँ हम निमंत्रण में, और तरह तरह के व्यंजन सब रखे हुए। तो ये व्यंजन तो प्रभु देते ही रहते हैं, मिलता ही रहता है। भैया इधर देखो प्यारे, ये इधर आओ, यहाँ हम जो बोल रहे हैं यही सीढ़ी बाहर दिखाई जाएगी। अब तो वहाँ उनका राधे श्याम और रामलाल का दिखाई हो, तो वहाँ उनका ना लोग सुनिए, देखेंगे, इसको सुनेंगे, इसी को दिखाइए आप। तो इस इलाके में पास में एक बरगदिया गांव है, फुर्सतगंज है, कहीं भी भंडारा होता है तो वहाँ जाते हैं, और हमारा ये गो हत्या के ऊपर, गो हत्या के विरोध में लोगों को हम जगाते हैं, बताते हैं, और हमारा एक अनशन पूरा हो जाता है। जो कुछ मिलता है थोड़ा बहुत, उसको थोड़ा सा अंश ले लिया। अगर भंडारे में गए पूरी बन रही है तो पूरी के लोग माला पहना देते हैं, वो जाके मैं बंदरों को खिला देता हूँ। जो गरीब बच्चे वहाँ मिलते हैं उनको मैं दे देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक पोस्ट कार्ड मंगा लीजिए, एक लिफाफा मंगा लीजिए, और सब कोई गांव में 10 आदमी 20 आदमी दस्तखत करके उसमें राष्ट्रपति के नाम एक पत्र भेज दीजिए आप लोग। क्या कि महाराज हम लोग गो हत्या के विरोध में हैं। हमने तो आज से 3 महीने पहले अखबार में दे दिया था कि जब तक गो हत्या बंद नहीं होगी तब तक मैं किसी मंदिर में नहीं जाऊंगा और ना अन्न खाऊंगा। ये अमर उजाला की खबर है, 3 महीने हुए होंगे, 3-4 महीने की बात है। उसके बाद वो आ गया पितरपक्ष, तो घर में बहुत दिनों से तैयारी था, कहा जा रहा था चूंकि हम हमारे बेटे तो है नहीं, बेटियां हैं, अपने अपने घर के चली गईं, तो बड़ा दबाव पड़ा कि गया कराओ। हम कहा देखिए हम जो कर्म कर रहे हैं, अरे कहीं मनई का कही, तो हमारे हिंदुस्तान में कि ये भी बड़ी मजबूरी है, मनई का कही। ये मनई कहे के चक्कर में ये लोग उल्टा काम भी करते हैं। जैसे आदमी नहीं रहता है तो कहें तेरी ही मनाओ, यह करो वह करो, मान लो गरीब आदमी है तो वो क्या करे। ये कितनी गलत बात। किसी को किसी भी प्रकार से आंतरिक चोट पहुंचाना, चाहे धर्म की बात हो, चाहे जात की बात हो, या व्यवहार की बात हो, अगर आपने किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट दिया, उसमें जानवर भी शामिल है, गैया भी शामिल है, कुकरो शामिल है, जो आपकी जानवर हो अगल बगल, आपके वजह से किसी को कष्ट तकलीफ अगर आपने दे दिया तो आपका पाप हो गया। हमारे समाज में क्या है, तुम फलाने जात के हो, हम पंडित जी हैं, पंडित जी मैं भी हूँ, माफ कीजिएगा, उसी खानदान में हमारा जन्म हुआ है, और हम लोग ऋषि मुनियों की वंशज हैं। जो हमारे ऋषि मुनि थे वो गंगा पारी और जमुना पारी वाले नहीं हैं, ऋषि मुनि के संतान हैं। लेकिन हमारा मतलब है कि अगर हम पंडित जी हैं तो हम पूरे समाज को जोड़ें। हमारा मतलब नहीं कि हम ऊंच नीच और भेदभाव पैदा करें। बड़े बड़े लोगों ने हमसे सवाल किए। एक तिवारी जी रहे वहाँ डाकखाने में, रायबरेली के जिला परिषद में रहे तिवारी जी, पोस्टमैन रहे, बातचीत होने लगी। पोस्ट मास्टर रहे, वो शायद बिड़िया उड़िया बिरादरी के रहे वही है। तो कोनो बात चले लगी तो तिवारी जी पोंगा पंडित कहन का ड्वाम के हिया गुजिया खा ले हो। हम कहा अगर वो से नीचा हो तो वो के यहाँ खा ले वे। अब वो संग रहेगा, कहें तुम पंडित नहीं हो। हम कहा यही तो हम चाहिए कि हमका लोग पंडित न कहें, हमका मनई कहें। और मनई अगर जौने दिन जो आदमी मनई बन गवा, अगर आप मनुष्य बन गए तो भगवान की सारी ताकत आपसे जुड़ जाएगी।
न कोनो पूजा करे की जरूरत, न मंदिर, न देवी, न भक्ति, न भवानी, न तीरथ, न तीरथ, कुछ नहीं, केवल मनुष्य बन जाओ। और मनुष्य की एक ही पहचान है कि किसी को तकलीफ में देखो और उसकी मदद करो, उसकी सेवा करो, है ना। अपनी ताकत मत दिखाओ कि हमें लगे बंदूक है, हमें लगे 50 बीघा जमीन है, हवाई जहाज है, ट्रैक्टर है। अपनी वाहवाही मत दिखाओ, गरीब की मदद करके अपनी वाहवाही लूटो तब अच्छी बात है ना भैया। जरा हमारी ध्यान दीजिएगा, ये कुर्सी की तरफ उनका आप डिशन नहीं देखे हुई हो, ये बाबा बार बार नाई का है, ये बैलान बाबा है, ये लेट देत है नहीं कुछ। और आदमी आपका समाज क्या है कि लाओ, एक बाबा जेल में पड़े हैं, 55,000 करोड़ उनका आप ही लोग दे आए हो और हमका कोई 55 रुपया नहीं दिया बा। सोचो, ये मेरा समाज है। हालांकि हम लेते नहीं है, कोई देता भी है तो हम इनकार करते हैं कि नहीं आप जाके बंदर खिला दीजिए। तो हम कहने का मतलब ये है कि आप पहले मनुष्य बन जाएं। मनुष्य की यही पहचान है, गाय गधा कुत्ता सुअर, कोई आपके सामने है, कोई आपके वंश में है, कोई खानदान में है, कोई रिश्तेदारी में है, अगर वो तकलीफ में है तो क्या मदद करो। ऐ झूठ बोल रहे हैं, इतना अपराध समाज में हो रहा है और पूजा करे दे रहे हैं हम, क्या मिलेगा पूजा के। सबसे बड़ा अपराध है कि गाय के ऊपर कभी बोले नहीं बोले। हम बरगदिया में हमारे 3 अनशन हो चुके हैं, ये तो संजोग रहा भाई, जब लोग बुलाएंगे तभी मैं जाऊंगा, बिना जान पहचान के हम कहाँ जाई। लोगों से कही भैया मनई बन जाओ तो कहिए तुमका मनई नहीं दिखाई का। तो मेरा लोगों से यही कहना है, अरे आपकी शकल तो मनई ऐसी है। एक मंदिर की मैं घटना सुनाता हूं, छोटी सी बात है। एक सेवलिया रहा, एक मैंने उदाहरण बनाया है। एक गांव के बाहर कहीं सेवलिया रही और हम चले जाए रहे, गर्मी के महीना रहा, कहा लाओ तनी यहाँ जोड़ा ली। तो एक मेहरारू को देखा कि एक घंटी लेके आई और तार से बेचारी बांधे, लपेट लपाट के लगे पिलास औजार कहा जत्ता बेचारी से हुआ लपेटिस और चली गई। अब भवानी के मंदिर रही होगी। थोड़ी देर में एक औरत आई, इधर देखिस उधर देखिस, तो हम जानबूझ के अपन कनखी से देखत रहेंगे, देखी ये आयशु जी काहे देख रही है। अरे तुम भवानी मंदिर में आई हो तो भवानी के देखो जाके, ऐसी जी का तो हाँ निहारे का मतलब है। भैया बेटा इधर से, ये सूर्य सामने है, हाँ फोटोग्राफर बन जाओ, कभी लाइट आपके बैक में हो। तो वो मेहरारू देखी जैसी उसी घंटी उतार ले और झोलिया में डाल के चले जा। तो इसे पूछा, हम कहा ये क्या कर रही हो। तो कहीं अरे बबौना जागत है का, और घंटी देहस बाहर बचिएगा हमार मुंह, नहीं हमार मुंह फूट जात, और वो भाग गई। तो अब मेरा उन महिलाओं से, उन पुरुषों से मेरा ये सवाल है कि तुम कौन मेहरारू हो, तुम कौन मनई हो, घंटी खोले वाली या कि घंटी उतारे वाली। और चुप हो गई। तो शकल से मनुष्य तो सभी दिखते हैं, अंदर से मनुष्य बन जाओ, और अंदर से मनुष्य बन गए तो समझिए भगवान से आप जुड़ गए। ये मेरा अनुभव है। हाँ। खड़े हो जाओ, ये तो भगवान है सब। आइए यहाँ भी खड़ा कर दो। हाँ ऐसे छोटे को बेटे आगे कर लो, है ना, छोटे को आगे कर लो, ये तो बाल भगवान है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे बगल में सब भगवान खड़े हैं ना, है ना, इनकी बराबरी हम नहीं कर सकते और ना कोई हिंदुस्तान में कोई महात्मा कर सकता है। मैं चैलेंज करता हूं। ये बच्चे किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, इससे मतलब नहीं है। हिंदुस्तान के बड़ा से बड़ा महात्मा इनकी बराबरी नहीं कर सकता है। कहिए कैसे? वो ऐसे, भैया हो गया, एक बार दो बार ले लिया बस का। अच्छा हाँ हाँ ले लो, आप वहीं से ले लिया करो। अब सामने खड़े होते हो ना कि बेचारे जो हमारी बातों को सुन रहे हैं वो वंचित हो। अब उसको बंद कर दीजिए छोटे बटन से। शाबाश, ठीक। अच्छा, अरे वाह, जय हो, वाह। अरे डॉक्टर साहब, आरपी सिंह वास्तव में हम इनको राम कहें तो रामे हैं। क्या बजरंग बली की व्यवस्था देखिए। अरे हमारा काम है, मैं जहां जाता हूं बंदर भोज, बाल भोज, आप लोग हिंदुस्तान में शायद कभी निगाह पड़ी होगी, हर इतवार को हिंदुस्तान अखबार में छपता है, इतने हजार बाल एवं बानर भोज श्याम साधु द्वारा। हाँ
श्याम साधु द्वारा। तो यार मिठाई हमारे आगे धरी है, फोटोआ ले रहे हो लोग, कहीं है बबौने खाई कहा हो यार, वही का ना करो यार। अच्छा अब खींचो, अब इधर आओ, जब खींचे बिरिया तो भागे जा रहे हैं, उसे ठाड़ो हो जाओ किनारे, मुँह से ले। हाँ और चाहो तो कुर्सी पर, लेकिन कुर्सी पर बच्चा ना ठाड़ो हो, नहीं गिर जाई हो, कैमरो चला जाइए, आपो चले जाइए, बस मुँह से ले। हाँ तो इन लोगों को साथ में दे दीजिए, है ना। ये भूखे भजन न होए गोपाला, और यह ले अपनी कंठी माला, ले बाल भगवान। मैं इनके बारे में मैं भी बताऊंगा आपको। लो बच्चों यहीं खड़े होके खाते रहो, ताकि फोटो में भी तो आ जाओगे ना। लो बेटा खाओ 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 बेटा खाओ। तुम लोग भगवान हो, इनकी बराबरी हम लोग, दुनिया का कोई महात्मा इनकी बराबरी नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो हमारे सामने आवे, हमसे बात करे। लो बेटा ले, उनको मिला, ले बेटा। अब जिसको छोटा बड़ा कम ज्यादा होए वो बताना, तो हम तोड़ के उसको और दे देंगे। नहीं आपस में लड़े हो ना कि तुमका लड्डू में बाबा बबौना दे दे और हमका टिबड़ी बर्फी पकड़ा दे। लो सबको मिल गया, शाबाश, वाह। एक है कहाँ? ले ले बेटा सामने आ यार, बाबा जी के आगे मत शर्माओ। अरे बस हो गया हो गया हो गया। जय हो डॉक्टर साहब की जय। डॉक्टर राजपीत सिंह के बारे में भी मैं अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा। वो डॉक्टर तो है ईश्वर के, मनुष्य के रूप में वो ईश्वर से कम नहीं है। हमारे डॉक्टर राजपीत सिंह जो सामने खड़े हैं काली सदरी में, इनका पहचान जाओ, ये भगवान का रूप है ये। लो बेटा इसको रखो जाके, कोई और कोई है तो वहां से ले लेना, ठीक बेटा। अब उसको बंद कर दो। तो हाँ तो पहले बच्चों के लिए आप सुन लें। बच्चों के लिए मैं ये बता रहा था कि देखिए आत्मा से महात्मा बनना चाहिए, है ना भैया। आत्मा से महात्मा बनो भाई, कपड़ा से थोड़े। कोतवाल की वर्दी हम सिला ले और फुर्सतगंज के दरोगा हम बन जाइबे, नहीं बन जाइबे ना, मार के भगा दी जाइबे, अंदर हम बंद कर दिए जाएंगे। वर्दी पहने से ना काम चली ना, प्रमाण होना चाहिए। आप साधु हैं, ठीक प्रमाण लाओ, क्या किया है अपने जीवन में। तो भजन करने वाला, राम राम जपने वाला, केवल पूजा पाठ करने वाला इस कलिकाल में, इस कलयुग में वो साधु नहीं है। भोज भंडारा ये सब न ज्यादा किया करो। आप कहेंगे अजीब बाबा है। भोज भंडारा करना है तो बाल भोज करो, पहले बच्चों को खिलाओ। ये महात्मा भी है, ये भगवान भी है। तो एक इतने बड़े बालक को जो मेरे बगल में खड़ा है, ध्यान दीजिएगा। इस बालक को अगर मान लीजिए हम थोड़ा एक लप्पड़ धीरे से मार जाई और कनिया में इनका बैठा ले, और केला ले, गुब्बारा ले, खिलौना ले, इनके हाथ में हम पकड़ा दे, तो ये हमको माफ कर देगा कि नहीं? माफ कर देगा ना? बोलिए, हाँ बोलिए, ये माफ कर देगा कि नहीं? ये तो कुछ बोलते नहीं दादा। अरे तो बोलो तो महाराज, जब बोलियो तब तो हम समझ में कि हमारी बात आपके खोपड़ी में आई है। हाँ ना, हाँ या ना बोलो। ये बालक माफ कर देगा, नंबर 1। देखिए यहाँ बालक पास हो गया। अब इस बालक को एक कमरे में बंद कर दो, मेहरारू को बंद कर दो, ये अम्मा समझ के सो जाएगा। और शंकराचार्य का बंद करो, हमका बंद करो, तो नींद न आई महाराज, नींद नहीं आएगी, नींद हराम हो जाएगी। वह भी बच्चा पास हो गया और बाबा फेल हो गया, है ना। अब आओ, गुब्बारा रख दो, नोट के बंडल रख दो, सोना चांदी रख दो, नोट के बंडल रख दो। ये बालक 10 पैसे वाला गुब्बारा उठा लेगा, आपका नोट का बंडल नहीं छुएगा। यहाँ भी बच्चा पास हो गया और हम फेल हो गए। देखो महाराज, सीधी सी बात है, यहाँ हम फेल हो गए। इसलिए इनसे बड़ा न कोई महात्मा है, इनसे बड़ा न कोई साधु है, और न इनसे बड़ा कोई मनुष्य है। इसलिए बच्चों को कभी स्कूल के मास्टर लोग हो तो लगदा नहीं के न मारे, नहीं हुए के 3 गुना लगदा, नहीं तुम्हारे लाठी पड़ी है और पैर की या हाथ की हड्डी मास्टर साहब तुम्हारी टूट जाएगी। नोट कर लो, ये श्याम साधु के जीवन भर का अनुभव है। मैं 6 साल का रहा होऊंगा, तब से मैं यही काम कर रहा हूँ। कोठी बंगला सब भगवान ने दिया, सब छोड़ दिया, केवल यही काम, मानवता, मनुष्यता। पहले मनई बनो,
बाद में लगाओ, टीका बन लगाओ, चंदन लगाओ। इसलिए आपके सामने कोई संकट है, आप आजमा के देख लो। क्या है? गेहूं ले लो, आसान काम। दिन भर पानी में गेहूं भी पानी में पड़ा रहे, और शाम को संझा का गेहूं का पानी से बाहर करके और पुरान कोनो अदरा चदरा सूती हुए वही के ऊपर फैला दो। रात भर वो पानी से बाहर रहे, रात भर में बढ़िया बरक जाएगा, पानी उसमें जरा भी नहीं रह जाएगा। अब जो न आपकी आमदनी हुए 1 किलो 2 किलो, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, आधी मुट्ठी, और हर शनिवार का जाए के मंगल को नहीं जाना है, ना ना ना, शनिवार को एक ढेले में 2 शिकार करो। बजरंगबली भी प्रसन्न हो गए और शनि देव भी प्रसन्न हो गए। उनको जाइए और जाके बंदरों को खिला दीजिए, दूध पर रख दो, खुदे खा ले। मालपुआ भूल कर न ले जाओ, पूरी न ले जाओ, लड्डू न ले जाओ, नहीं तुमका पाप लगी। बजरंगबली नाराज हो जाएंगे। जो बंदर को पसंद है, अब उससे अगर और अच्छा है, आपके चक्की चलत हुए, आपके घर में लकड़ी फाटा बहुत हुए, मेहरारू हुए बनाए वाली, तुम्हारा रोटी बनवा लो। चना मत ले जाओ, चना क्या फायदा, दुगने दाम तिगने दाम का चना, कोई जरूरत नहीं। रोटी बनवा लो और उनको प्रिय है, बस। अब फिर आपके यहाँ गाजर मूली भिंडी जो पैदा हुए, घर में सैगर लगा हुए, वही में से निकाल के उनका खवा दो जाके। तो बंदर भोज से अगर आमदनी है तो बच्चों को आप पैसा बांट दो, इनको खिलाइए मत। नहीं देहातन में यहाँ नारसिंह न मालूम कितने बैताल और नारसिंह घर घर में बैठे रहत, हमें बताओ ना कुछ खवाए देश, तो कभी भूल के मत खिलाना। ये तो यहाँ कार्यक्रम है, हमने यहाँ प्रसाद बांट दिया। मैं अकेले में रहता हूँ तो मैं प्रसाद नहीं देता हूँ। अगर कोनो लड़का मानो उल्टी खाली उल्टी ही कह दे तो हमारी लाठिन के हमका मनई चोकरा कर दे, काहे बाबा लोग यह लाइन का बड़ा गंदा कर दी। लोगों का बाबाओं के ऊपर से विश्वास खत्म हो चुका है, इसलिए श्याम साधु केवल काम करके दिखाता है, बस काम करते हैं। तो हमारा मतलब है कि पीपल का पेड़, बाबा रामदेव के जो साथ जुड़े हैं, हमारे साथ में आए हैं, ये सफेद कुर्ते में रत्नेश्वर सिंह, बाबा रामदेव के स्वाभिमान के जिला प्रभारी का महाराज, हमका छोड़ दे हो कहा? अच्छा अच्छा, हाँ कहीं भाई, हाँ टहलते हुए न जाए कि भैया हमका छोड़ दिए। खैर चिंता नहीं है, टेम्पो से हमका लोग बैठाते हैं। तो महाराज मतलब ये है कि पीपल का पेड़ लगाओ। आपके पास जगह नहीं है तो सरकारी जमीन में लगाओ। कोई मना करे तो हमका बताओ, बरेली में हमका फोन करो, हम वही लगे डीएम पीएम एसपी पेस्पी सब जगह हल्कम मचा देते। हाकिम हुक्काम हमका कहीं डरात है। काहे डरात है कि हम निस्वार्थ भाव से काम के लिए काम में बैठते हैं, हम दलाली नहीं करें कि हमका नोट दे दो तो तुम्हारा हम सिफारिश करो, सवाले नहीं पैदा हो। तो सरकारी जमीन में सड़क के किनारे आप पीपल का पेड़ लगा दो। अब पीपल का पेड़ लगा के, बेटे खामोश रहो एक मिनट, ध्यान से सुनो। पीपल का पेड़ लगा करके उसको पाल पोस के बड़ा करो, कांटा उटा रूंधाओ, हफ्ते में एक दिन जाओ, 8 दसाएं हुए में पानी डाली आओ, खाली बड़ा हो जाए जरा जमीन से, वही का हरहा न चरपा में इतना वो बड़ा हो जाए बस। तुमने 60 पुष्ट में 7.5 कोई के हड्डी न तोड़ पाई। 7.5 है, 7.5 ग्रह है। दुनिया का कोई भी आदमी अगर कहे मैं नहीं मानता हूं तो मैं मनवा दूंगा, उसको शर्त लगाना पड़ेगा। 7.5 है, भूत प्रेत तो नहीं लेकिन 7.5 है। राहु है, केतु है, चंद्रमा है और सूरज आप सामने देख रहे हैं। ग्रहों की शांति हो जाती है। एक पीपल का पेड़ लगा दो, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाएगी। उससे बड़ा ना कोई भोज है, ना भंडारा है, ना अमरनाथ जाओ, ना वैष्णो देवी, ना विंध्याचल, कहीं मत जाओ। एक पीपल का पेड़ तो लगा के दिखाओ और 6 महीने में चमत्कार हो जाएगा। 6 महीने के अंदर आपको दिखेगा। कैसा भी संकट हो, मुसीबत हो, वही लगे जाओ। अरे कोई नट गेहूं भिगाने का समय हो तो कच्चे गेहूं डाली आओ जाके उनका, वो कच्चा गेहूं भी खा लेगा बिन के।
ठीक है बच्चों, अब तुम लोग आराम से बैठो, है ना। इतनी देर खड़े रहे बेचारे, तो इतना उनको ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। हम तो बैठे हैं, वो बेचारे खड़े हैं। हम एक तरफ इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, इनको हम सजा भी दे रहे हैं। ये जो हमारा अंधा समाज है, बहुत अंधा समाज है। वोट हम आप उसी को देते हैं जो एक नंबर का हत्यारा होता है।